एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सिंपलीफाइड इंग्लिश। और हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। और एडवर्टाइजमेंट में हमने पहले पढ़ा था ग्रूम मार्केट, ब्राइड मार्केट का कॉलम, और उसके बाद हमने जो है और भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत, वो है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब ये होता है कि हाँ मैडम मैं पढ़ा रहा हूँ जी मैम। तो ये आपके कॉलम में लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम है। और लॉस्ट एंड फाउंड में लॉस्ट का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज खो गई है, उसके संबंध में आपके नाम से कोई एडवर्टाइजमेंट छापना चाहते हैं। और फाउंड का मतलब ये है कि आपको कोई चीज मिल गई है और उसके संबंध में कोई एडवर्टाइजमेंट छापना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई चीज गुम गई है, मान लीजिए आप कहीं पर यात्रा कर रहे थे, कहीं पर या क्लास में आपकी कोई चीज गुम गई है और उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्लास में गुम गई है या जर्नी के दौरान कहीं पर आप यात्रा कर रहे थे वहां पर गुम गई है, कहीं और कैसे भी गुम गई है, उसको अगर आप दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट छापोगे, एडवर्टाइजमेंट छपाओगे तो उसको लॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कोई वस्तु मिल चुकी है, चाहे आप यात्रा कर रहे थे उसमें मिल गई या क्लास के अंदर मिल गई, कहीं और मिल गई, और आप उसको किसी और व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी ये चीज है, तो कैसे पहुंचाओगे? तो आपको पता ही नहीं है ये बैग या ये कॉपी या कोई भी चीज किसकी है, तो फिर आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट छापना पड़ेगा जिसकी मदद से वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर लेगा और उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो कोई भी चीज खो गई है उसके लिए लॉस्ट का कॉलम आता है, कोई भी चीज आपको मिल गई है उसके लिए फाउंड का कॉलम आता है। ठीक है, आज का ये जो क्वेश्चन है उसको अपन पढ़ते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यू आर गिरधारी, आप कौन है? गिरधारी। ठीक है, यू लॉस्ट योर बैग, आपका बैग आपका क्या हो गया है? गुम गया है। ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, जर्नी का मतलब यात्रा, यात्रा के दौरान आपसे बैग गुम गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट का मतलब तैयार करो, बनाइए। एंड एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन। टू बी पब्लिश यानी छापा जाएगा इन लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। किसमें छापा जाएगा? लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में। और किसके कॉलम में? इन ए लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर का मतलब क्या होगा? कोई लोकल अखबार जो छपता है आपका शहर का, जहां से वो व्यक्ति कांटेक्ट में जाए। अब ऐसा नहीं है कि अखबार में आप बैठना, आपको मान लीजिए कोटा में बैग मिला है और आपने जयपुर में छपवा दिया, तो कहां से कांटेक्ट होगा? कोटा वाला व्यक्ति कोटा के अखबार में पड़ेगा, या आपके 12 में कोई बैग गुम गया है तो उसको 12 वाले व्यक्ति कैसे पड़ेगा जब 12 के अखबार में छपाओगे? इसलिए लोकल न्यूज़पेपर सब लिखा जाता है विद द नेसेसरी डिटेल्स, यानी उसमें आवश्यक आपको जानकारियां भी लिखनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब अपन इसको थोड़ा सा खाली ब्लैंक बनाते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में इस तरीके से आप लाइन खींचते हैं, और इस लाइन के बाद जो छोटा सा बॉक्स बनता है उसमें हम क्या नाम से उसको टाइटल को लिखते हैं। जैसे कि यहां लिखेंगे लॉस्ट, ये बड़े बड़े अक्षर में आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? लॉस्ट लिख दिया। अब आप क्या नाम से लिखना शुरू करेंगे? क्या? एक बैग, ए बैग ऑफ लेदर, चमड़े का बैग है। ठीक है, ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, विद इम्पोर्टेंस documents having original marksheet, इसके अलावा आपको क्या होता है?
आधार कार्ड वगैरह। जी। वोटर आईडी, जन आधार कार्ड भी लिख सकते हो आप। कार्ड 5,000 रुपीज। लॉस्ट एट कोटा रेलवे जंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कि हमने सबसे पहले तो क्या चीज घूमी है उसको लिखना है। कोई बैग ऑफ लेदर का बैग है, चमड़े का बैग है और ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का है। विद इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसमें इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। हैविंग ओरिजिनल मार्कशीट, उसमें ओरिजिनल मार्कशीट रखी हुई है। ये आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन आधार कार्ड रखे हुए हैं। 5,000 रुपीज आल्सो लॉस्ट एट कोटा रेलवे स्टेशन। यानी आप जो भी कोई भी चीज आप घूम रही है, काम पूरी डिटेल में बताएंगे कि वो कोटा रेलवे जंक्शन पर घूम गई है। एनीबॉडी फाइंड इट, कोई इसको जिसको भी मिले प्लीज रिटर्न इट टू द फॉलोइंग एड्रेस। आप उसको निम्नलिखित पते पर क्या करें, भेज दीजिए। ठीक है ना। एक गुड रिवार्ड है इस प्रॉमिस, और जो कोई व्यक्ति इसको देगा वापस उसको एक उचित इनाम दिया जाएगा। ये भी आपने घोषणा कर दी, एड्रेस लिख दिया और उसका आपने मोबाइल नंबर लिख दिया। इस तरह से आपका लॉस्ट का जो कॉलम का आपका एडवर्टाइजमेंट उधर तैयार हो जाता है। अगर इसी को आपको फाउंड में लिखना है, मान लीजिए अगर मान लो यहाँ पर आपको फाउंड का लिखना है तो इसका जस्ट उल्टा चलेगा। फाउंड में कुछ नहीं है, यहाँ पर लॉस्ट किया फाउंड लिख दोगे, फिर वही लिख दोगे ए बैग ऑफ, जो भी आपको चीज मिली है उसमें क्या क्या चीजें मिली है वो सब सेम की सेम रहेगा। और केवल आपको यहाँ पर ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको इसमें ये लिखेंगे एनीबॉडी, यहाँ पर आप लिखेंगे एनीबॉडी हु हैज लॉस्ट मे कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, ऑन द फॉलोइंग, है ना, ये टू बी में क्या जाएगा ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, और फिर सब चीजें वही नहीं। कहने का मतलब ये है कि
थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा जिसमें आपका लॉस्ट की जगह फाउंड का तैयार हो जाए। दोस्तों ये आपको एक सिंपल वे में लॉस्ट एंड फाउंड के कॉलम में आप कैसे डिटरमिनेंट तैयार करते हैं उसको बताया है। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ में आता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।